हेलो बच्चों, मैं गौरव माहेश्वरी इंस्पायर एकेडमी से आज आपको क्लास 10th मैथ्स का जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझाने वाला हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम समझते हैं, देखिए कि जो लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती कैसी है और देन उसके बाद हम समझते हैं इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपने देखा है कि जैसे पॉलिनोमियल में भी देखा था अपन ने कि ax प्लस बी कुछ इस तरीके से यदि हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अब इसी में यदि हम दो वेरिएबल ले लें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल होगा x एंड y, तो ये अपनी जो है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाती है। और जब भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आती है तो ये सिंगल एक इक्वेशन में नहीं होगी, जितने वेरिएबल बढ़ते जाते हैं उतनी इक्वेशन भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमेशा हमको दो इक्वेशन लेना होगी। जैसे एक और इक्वेशन हमको इस तरीके से इसमें यूज करना होगी। एक में जो कोफिशिएंट यहाँ पर जो होते हैं ए बी सी, ये कांस्टेंट्स होते हैं। ये पहले वाले में a1 b1 c1 बोल देंगे और सेकंड में a2 b2 और c2। इस तरीके से हमेशा एक पेयर में होगी दो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इससे हमको पता लगाना होता है, इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन बोले तो x और y। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको ये देखना होगा कि वो जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये तीन केस बनते हैं इसके अंदर। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन और तीसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब हमको समझना होगा, तो उसके लिए एक टेबल में आपको पूरी बताता हूँ, तो उस पर बेस्ड हमको बहुत क्वेश्चन भी करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। आइए समझते हैं इसको हम। देखिए, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब पहला जो केस है हमारे पास व्हेन यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें ऐसा होता है a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है किसके, b1 अपॉन b2 के। बहुत ही ईजी है। देखिए, ये जो a1 और a2 का रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये है कि वो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर इंटर सेक्टिंग। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन है मतलब वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमेशा इसके साथ जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगी, कैसी, एक लाइन ड्रॉ होगी वहां पे। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे। अच्छा, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन निकलता है तो उस कंडीशन में जो इक्वेशंस होती है उनको बोला जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास आता है व्हेन नो सॉल्यूशन, जब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो उसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइंस होती है वो हमारी पैरेलल होती है। लाइंस पैरेलल होगी तो इसके अंदर पहली ये बन जाती है कि लाइंस आर, क्योंकि देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन जब ही निकलता है जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइंस आर पैरेलल, इसमें पैरेलल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट कहलाती है इस कंडीशन। थर्ड, यदि हम बात करें तो व्हेन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस आता है तो ये जो तीनों रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और इस कंडीशन में क्या होती है, लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, मतलब एक के ऊपर एक लाई करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी मतलब क्या होगा, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन हो, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशन। यहाँ तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम बात करें तो इसके अंदर कैसी है, लाइंस आर कोइंसिडेंट।
लाइंस आर कोइंसिडेंट। और सेकंड बात ये है कि सॉल्यूशन आ रहा है, भले इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। देखिए ये हमारे पास जो मैंने टेबल तैयार करी है पूरा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 3.1 है वो हमारी पूरी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप, देन हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी हम उसको थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि उसमें हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या बोलता है, देखिए ध्यान देना। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing following pair of linear equation intersecting at a point parallel or coincident। मतलब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल है, हमको जो टेबल अभी हमने देखी थी उसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। सबसे पहले सारे रेशियोज फाइंड करेंगे हम, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और जब ये सब फाइंड हो जाएंगे तो उनको कंपेयर करके हमको ये पता लगाना है कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट करती है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान देना आप सभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द वो इक्वेशन विथ जो पेयर है हमारी लीनियर इक्वेशन की नॉर्मल, उससे कंपेयर कर लेंगे अपन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाले से कंपेयर होगी और सेकंड इक्वेशन सेकंड से कंपेयर होगी। तो कुछ इस तरीके से देखें हम, तो a1 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, और a2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, इस तरीके से। b1 जो है उसकी वैल्यू -4 आ जाएगी, और b2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जबकि c1 जो है उसकी वैल्यू 8 आ रही है, और c2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है -9। ठीक, इस तरीके से सारे रेशियोज हमारे, ये सारी वैल्यूज आ गई है, तब इनके रेशियोज फाइंड कर लेंगे। जैसे a1/A2, b1/B2 और c1/C2। a1/A2 की बात करें हमारे पास तो कितना आ रहा है 5/7, मतलब a1 5 है और a2 जो है 7 है, जबकि b1 की वैल्यू कितनी है -4, ये -4, और b2 कितना है हमारे पास 6। इसी प्रकार c1/C2 यदि हम निकालें तो क्या आएगा 8/-9। सारे रेशियोज ले लिया। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, जैसे 2 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब -2/3। अब हम सब कुछ कंपेयर करते हैं, तो देखो a1/A2 और b1/B2 को कंपेयर यदि हम करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको तीसरे पे जाना ही नहीं है, यहीं पर देख लो। तो a1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/B2 के, हम यहाँ से समझ जाते हैं फर्स्ट वाला केस आ रहा है, हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये हमारा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्टिंग होगी, बस इस कंडीशंस को देख के हमको यहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और इसके बाद यदि हम देखें तो सेकंड जो है हमारे पास इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर अगेन हम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं। अगेन कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, इनको फाइंड कर लेंगे हम। जैसे a1 की वैल्यू हम, ये फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट हो गई, और ये कौन सी है सेकंड। तो फर्स्ट से सारे a1 b1 c1 और सेकंड से सारे a2 b2 c2। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, साइन के साथ लेना है हमेशा, सभी पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लेना है। c1 की वैल्यू कितनी आएगी 12। ठीक, इसी प्रकार a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 24। इस प्रकार a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी आ गए हैं, तो इनके रेशियोज फाइंड कर लेते हैं हम। रेशियोज कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो a1/A2 मतलब 9/18 हम इसको लिख सकते हैं, b1/B2 मतलब 3/6 हम इसको लिख सकते हैं, और c1/C2 मतलब 12/24 लिख सकते हैं। ठीक, कट करते हैं तो 9 1 जा 9 2 जा 1/2 आ रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ रहा है,
12 वन जा 12 टू जा 1/2 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि सभी के सभी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, सब इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट करेगी हमारी लाइन, ठीक। थर्ड वाला कैसा रहा है, तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा मतलब बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसा है, तो हम उसमें क्या फाइंड करना है, हमको कि रेशियोज कंपेयर करना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, और सभी को कंपेयर करके ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेम वही टेबल से देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, देखिए तो सबसे पहले सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं हम, तो 3x + 2y, देन 5 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एंड 2x - 3y 7 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगेन कंपेयर कर लेंगे हम, किससे कंपेयर करेंगे, तो नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax + by + c = 0, है ना। ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी, और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 कितना है हमारे पास 3, और b1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, जबकि c1 जो है वो नेगेटिव है तो -5 आ जाएगा, और a2 कितना है हमारे पास 2, और b2 है हमारे पास -3, और c2 है -7। साइन के साथ लेना है हमको, ठीक। अब इनके रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 जो है जैसे हम देख रहे हैं 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। b1/b2 देखें तो 2/-3, तो यहाँ से 2 और नीचे से -3 आ गया। c1/c2 देखें तो -5/-7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/7। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनके रेशियोज हम कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को देखें हम, तो ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट आ रहे हैं मतलब a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हेंस कंपेयर करें हम टेबल से हमने जो भी देखी थी, तो ये कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, ये जो लाइंस होगी ये कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमको इसके जो बाकी क्वेश्चन है उन सभी को भी ऐसे करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है थर्ड वाला, ये और हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, देन बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड हम देख रहे हैं। एक बार एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगी बातें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3/2x + 5/3y इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 7, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x - 10y = 14, ठीक। फिर अगेन सबसे पहले हमको क्या करना है, सभी को लेफ्ट में ले लो, तो 3/2x + 5/3y - 7 = 0। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 9x - 10y, और 14 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -14 = 0। वेरी इजीली हम कर सकते हैं इसको। आप देखिए सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी को फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो a1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3/2, a2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 9, इसी प्रकार b1 जो है उसकी वैल्यू है 5/3, b2 की वैल्यू कितनी है -10, c1 की वैल्यू है -7, और c2 की वैल्यू है -14। हमने सारी वैल्यूज पहले निकाल ली है, और अब इनके रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। रेशियोज फाइंड करते हैं, देखिए a1/a2 को यदि हम निकालना चाहें तो सबसे पहले देखो एक एक करके फाइंड करते हैं। 3/2 और अपॉन में क्या है यहाँ पे 9। अब बेटा प्रॉब्लम यहाँ पर ऊपर वाला अपॉन वाला है, नीचे अपॉन में नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको भी नीचे 1 ले लेते हैं। अब अपॉन के अपॉन में तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। जब भी कोई वैल्यू अपॉन के अपॉन में आती है तो पलट जाती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है ना उसको वैसे का वैसे रखेंगे, लेकिन नीचे जो है उसको पलट देंगे। 1 ऊपर और 9 नीचे, पलट गया। हाथों हाथ यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 3 2 जा 6। कुल मिलाकर जो फर्स्ट वाला रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1/6।
सेकंड वाला निकालते हैं, तो सेकंड क्या है b1 अपॉन b2। अब b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/3, b2 कितना है -3, तो इसको हम लिख लेते हैं 5/3, वही हो जाएगा -10 है सॉरी। इसके नीचे कुछ नहीं तो अगेन 1 अपॉन के अपॉन में पलटेंगे तो हो जाएगा 5/3 इंटू 1/10 माइनस में ही कट करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, कुल मिलाकर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/6 लेकिन माइनस में। इसी प्रकार एक लास्ट और है हमारे पास C1/C2, ये कितना है -7 अपॉन में -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 2 जा, मतलब आंसर है 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू आ रही है 1/6, B1/B2 नेगेटिव है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो इस कंडीशन में हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते, तो इसको बोला जाएगा कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। अगेन कंडीशन कौन सी है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्यूशन होगा, और जब भी सॉल्यूशन होगा तो मतलब लाइंस कैसी होगी, कंसिस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे चलते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बोला है कि पहले तो आप ये चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट आता है यदि तो फिर हमको क्या बताना है कि उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैं इसमें से आपको जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो समझाता हूँ, है ना। ये केस पहले हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, देन उसके बाद यदि कंसिस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ भी हम बनाएंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले वही कंपेयर करते हैं, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। A1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू 4, है ना, बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। B1 कितना है यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, जब कुछ भी नहीं होगा तो 1 लेना है, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, C1 है हमारे पास -6 और C2 की वैल्यू है -4। इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हम, A1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, A2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 4, B1 जो है 1, B2 है -2, ये सब हम कर चुके हैं। C1 कितना है -6 और C2 है -4, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा मतलब 1/2, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा मतलब 3/2। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, वैल्यू सेम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहीं पे कर लेते हैं हम, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और ये केस ऐसा है कि जब भी A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइंस कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। और ये लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट जब भी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसका ग्राफ तैयार करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 या 3 सॉल्यूशन लगते हैं एक लाइन के लिए, तो हम 2 सॉल्यूशन से बनाते हैं इसके अंदर। देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 2 है, 2 इक्वेशन हमारे पास है। इक्वेशन 1 हम लेते हैं सबसे पहले, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल बना लेते हैं। y के इक्वल बनाएंगे तो क्या होगा, देखो y इधर ही रखते हैं और बाकी दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। A2x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और 6 इधर नेगेटिव उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब y को इधर ही रखा, बाकी दोनों को उधर की साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0, सबसे पहले 0 ही रख दो आप। तो 0 रखने से फायदा क्या है बेटा, कि देखिए डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आती है, 0 से इंटू करेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 6, तो y जो है उसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। अब एट x इक्वल्स टू अपन यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, यदि मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या होगा, -2 × 1 + 6, 2 का जब मैं 1 में इंटू करूंगा तो -2 + 6, और 6 में से 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 4 आएगा। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेंगे बेटा। टेबल कैसी होगी, कुछ इस प्रकार कि ये x है, ये y है। अब x जब मैंने 0 लिया तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी आई, 6,
x जब मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इस तरीके से x और y के फॉर्म में टेबल तैयार। अब सेकंड इक्वेशन से हम वापस तैयार करते हैं ग्राफ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार, तो पहले हम वही y के इक्वल बना लेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, y क्योंकि नेगेटिव है बेटा तो y को शिफ्ट करते हैं, बाकी दोनों को ही रहने दो। यदि नेगेटिव आता है y तो y को शिफ्ट करते हैं। तो 4x माइनस 4 को एज इट इज रखा मैंने और 2y को इधर लाए, कैसा हो गया ये प्लस का। अब यहाँ से हम 2 हटाते हैं, कहाँ जाएगा पूरे के अपॉन में, तो ऐसा हो जाएगा 4x माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल में y। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर से हम 4 और 2 दोनों कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम 2 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 2 अपॉन में 2 कॉमन इसलिए निकाल लिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2x माइनस 2। अब x जो है उसकी जगह अगेन हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की जगह एट x इक्वल्स टू 1 रख देता हूँ। उससे फायदा क्या है देखिए, 2 इंटू 1 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2, y की वैल्यू क्या होगी 0, है ना, बड़ा इजीली कर सकते हैं हम इसे। अब y की प्लेस पे हम 2 रख देते हैं, एट x इक्वल्स टू 2, सॉरी x की प्लेस पे हम क्या यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट में x की प्लेस पे 2 रख रहे हैं हम यहाँ पे, 2 2 4 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। तो इस तरीके से अगेन एक टेबल तैयार कर लेंगे हम। ये टेबल कुछ इस प्रकार होगी, ये है x, ये है y। x जब मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, x मैंने जब 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो इस तरीके से ये 2 टेबल हमारे पास बन चुकी है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे, देखो सबसे पहले इसमें जो बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है दोनों टेबल में, y की वैल्यू 6 आ रही है, तो हम इसको 6 तक एक्सपांड करते हैं। अच्छा x में बड़ी वैल्यू क्या तक जा रही है 2 तक, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। चूंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम थोड़ा इधर से बना लेते हैं, नेगेटिव पोर्शन लेना ही नहीं पड़ेगा हमको। ये x हो गया और ये क्या है y। इक्वल इंटरवल में लेंगे हम। स्केल से आप जब बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर नाप के इसको अलग अलग ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 ले ली है, ठीक है। 6 तक इसको भी ले लेते हैं और 6 तक इसको भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान देना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, x में कितना है ये 0 और जब 0 है तो y पे कितना आ रहा है 6। एक बात ध्यान रखना, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, ये कंडीशन है, हमेशा याद रखना। जब भी x 0 आ रहा है मतलब वो जो पॉइंट है वो कहाँ बनेगा y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कहाँ पे बनेगा, तो जितनी उसकी वैल्यू है कहाँ पे 6, मतलब डायरेक्टली आप 6 पे चले जाओ तो यहाँ पर इसका पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है 0,6, क्योंकि x हमेशा पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है x, y, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक। इसी के प्रकार सेकंड जो है हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, तो x इसको इसमें देख लीजिए आप, x कितना है 1 और y कितना है यहाँ पे 4। यहाँ पर इन दोनों को यदि हम ऐसे करें तो ये और ये दोनों मिलाएंगे हम कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे आके मिल रहा है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x में 1 और y में 4, 1,4। इसको सर्कल कर लेते हैं हम। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लो आप कुछ इस तरीके से, ये लाइन बन गई। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधी बनाएंगे और यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख लेंगे। इसकी इक्वेशन क्या थी यहाँ पे हमारे पास, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये पूरी इक्वेशन हम लिख लेंगे। सेकंड, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उससे बनाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y 0 है। फिर मैंने आपको बताया y 0 आ रहा है मतलब कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। डायरेक्टली x पे जो 1 है पॉइंट उस पे बना देंगे हम, ये यहाँ बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका, कौन सा पॉइंट है 1,0, 1,0, क्योंकि x 1 है और y 0 हो गया। इसी प्रकार x 2 और y भी 2, दोनों देख लो बेटा। तो 2 और 2 में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन ही आ गया आपका, कौन सा 2,2। इन दोनों को मिला लेते हैं हम, इन दोनों को मिलाएंगे हम तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये इसकी लाइन जो है वो लिख लेते हैं अपन। लाइन क्या थी इसकी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका ग्राफ तैयार है और ये इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका 2,2। एक बार आप कॉपी में मैच करेंगे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 और y जो है उसकी वैल्यू भी 2। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं, देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। क्या बोला उन्होंने, हाफ द पेरीमीटर था, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, है ना। रेक्टेंगल मतलब आप समझते ही हैं कि ये जिसमें आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती है, ऐसा कुछ गार्डन है यहाँ पे। और उन्होंने बोला है कि ये जो गार्डन है ना, इसकी जो लेंथ है इसकी विड्थ से 4 मोर है। ये जो जैसे मान लो विड्थ x मान लिया अपन, तो जो लेंथ है वो इससे 4 ज्यादा होगी, x + 4 हो जाएगी। हालांकि हम 2 वेरिएबल में करेंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है कॉम्बिनेशन, है ना। और उसके साथ उन्होंने क्या बोला है, इसका जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ 36 है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ जो है इज 4 मोर देन विड्थ इज 36। मतलब पेरीमीटर जो है उसका हाफ 36 है। तो फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या, इसकी लेंथ और विड्थ हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमको दो वेरिएबल में करना है, 2 वेरिएबल में करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो डायमेंशन है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट द विड्थ लेंथ को ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू x ले लेते हैं, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y, ऐसा ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है हर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए, है ना, क्योंकि हमको 2 इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो बहुत इजीली दे रखी है उन्होंने, कि जो उसका पेरीमीटर है, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36 है। तो पेरीमीटर का हाफ मतलब कुछ इस तरीके से वो दे रखा है हमको 36। अब पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी x प्लस ब्रेड्थ कितनी y अपॉन में 2 इक्वल में कितना हो जाएगा 36। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, x + y = 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम, तो कंडीशन सेकंड लगाएंगे। सेकंड कंडीशन उन्होंने बीच में ही बोल रखा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मोर है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ को कंपेयर किया गया है। सबसे पहले क्या बोला है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, कुछ इस तरीके से कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, 4 लेस बोलता तो माइनस कर देते, और 4 टाइम्स बोलता तो यहाँ क्या कर देते, मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमको देखना है। अब हम y को इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x - y = 4। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। लेकिन अभी हमने जो मेथड पढ़ी है वो है ग्राफिकल मेथड। हालांकि आगे जो है हमारे पास और भी मेथड आएगी, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनसे भी हम इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो फाइंड करना है वो कौन सी मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखो ये दोनों इक्वेशन है हमारी, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना है, तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, आप x या y किसी के भी इक्वल बना सकते हैं, है ना। तो हम y के इक्वल बना लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y को इक्वल बनाना है तो x को उधर शिफ्ट करेंगे, 36 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रख के हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, देखो थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब बड़ी वैल्यू में हम क्या रख सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू, बीच की वैल्यू ले लेते हैं, 20 रख देते हैं। तो y = क्या होगा यहाँ पे, 36 - 20 मतलब y = कितना आ जाएगा, 16। एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, और कोई सी दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या करते हैं, x की प्लेस में, सॉरी x = क्या रख देते हैं यहाँ पे हम 30 रख देते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो जो y है वो कितना आ रहा है हमारे पास, y आ जाएगा आपके पास 36 - 30, तो y की वैल्यू है आपके पास 30 माइनस करेंगे अब 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से y की 2 वैल्यू आ गई। अब ठीक है, तो इसके हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसी होगी, कुछ इस प्रकार, ये x है, y है, x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 20, तो y आ रहा है 16, x की वैल्यू हम 30 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 6। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं अब सेकंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बोलती है, x - y = 4। अगेन इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालना है तो y को उधर और 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 4 = y, और पलट के लिख लो y = x - 4। आप x के भी इक्वल बना सकते हैं, दोनों से हो सकता है ना। अब
यहाँ पर अगेन x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहाँ पे छोटी वैल्यू रखना पड़ेगी, तो x की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे 10। तो जो y है वो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, इसके बाद एट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, x की जगह पे थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं तो 20 रख देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 20 माइनस 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है 16। ठीक, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं। पहले टेबल और बना लें इसकी, तो इसकी टेबल क्या बन रही है हमारे पास, जिस तरीके से ये x है और ये y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, x ये है, y है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और x की वैल्यू यहाँ पे यदि हम 20 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 16। ठीक, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान देना आप सभी, अब चूंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो नेगेटिव हाफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पॉजिटिव में चलते हैं हम। ठीक है, एक चीज और देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो सारी बड़ी वैल्यूज आ रही है हमारे पास। बड़ी वैल्यू मतलब सारी 10 के मल्टीपल्स में आ रही है, तो हम x पे क्या करते हैं 10 के इंटरवल में ले लेते हैं, और जो y है उसमें देखिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू 16 तक आ रही है, उसको 2 के इंटरवल में ले लेते हैं, तो ईजी होगा हमको बनाना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम। देखिए जैसे लाइन थोड़ी तिरछी है, सीधी बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 10 के इंटरवल में ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 40 50 60 हो गया, है ना। और इधर अपन 2 के इंटरवल में चले तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 16 तक चलते हैं, मतलब 8 बनाना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो जब x की वैल्यू 20 है तो y कितना है 16, x की वैल्यू 20 है तो y कितना है 16, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट आ रहा है x 20 y 16। ठीक, नेक्स्ट बनाते हैं हम। जब x की वैल्यू 30 है तो y 6 है, तो x की वैल्यू 30 कहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 30 y 6, यहाँ पे बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 30,6। दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे दोनों एक दूसरे से। मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, पहला हो गया। सेकंड बनाते हैं। सेकंड वाली जो है उसके अंदर x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 y 6 है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 10,6। अच्छा, इसके बाद x की वैल्यू 20 और y की 16, यही वाला पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट मिलाते हुए बनाएंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब जो सॉल्यूशन है इस ग्राफ का वो क्या है 20,16, मतलब x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो x था वो क्या है हमारी लेंथ और y क्या है विड्थ, तो हम लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 20 और मीटर में लिख देते हैं हम, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किया था, आज अभी वापस स्टार्ट करते हैं, वही वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं वापस से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। दो क्वेश्चन है हमारे पास, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उनके हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। अब हम सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्लास 10th है बेटा, और 10th में जो क्लास 10th में यहाँ पर एक मैथ्स का कंपटीशन रखा है, क्विज कंपटीशन है। इस क्विज कंपटीशन में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से कुछ जो है गर्ल है और कुछ क्या है बॉय है। ये बोला गया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है, 4 ज़्यादा है। तो हमको बताना है कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, जो भी हमको फाइंड करना है उसको कंसिडर करना होता है।
तो 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी ले लेते हैं अपन, x, एंड द नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, बॉयज जो है वो ले लेते हैं हम यहाँ पे y, दोनों कंसिडर कर लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से चले यदि हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है टोटल, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, मतलब x प्लस y दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन हमारे ये जाएगी फर्स्ट, पहली कंप्लीट। इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, ऐसे हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। अगेन कंपैरिजन हो रहा है, जब भी 2 चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है मतलब हमको क्या करना है, उनको इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में कंपैरिजन चल रहा है। क्या कंपैरिजन है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। बॉयज क्या है हमारे y, तो बॉयज में यदि हम 4 ऐड कर दें तो गर्ल्स के बराबर हो जाए। अब इसको इधर शिफ्ट कर दें हम, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, सेकेंड। अगेन 2 इक्वेशन बन चुकी है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान देना, आप सभी समझते हैं इसको हम। सबसे पहले फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन बनाना वही है, 2 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट से हम y के इक्वल बना लें, x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल्स टू क्या होगा 10 माइनस x, फिर अगेन x की जगह अलग अलग वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम एट x इक्वल्स टू, सबसे पहले हम 3 ही रख देते हैं यहाँ पे, तो y कितना होगा 10 माइनस 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 7। थोड़ी बड़ी वैल्यूज रखेंगे ताकि हमको ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनाना ना पड़े। x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं अपन 5, तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए हैं, इसको हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या बता रहा है ये देखिए हम, x और y, जब x 3 है तो y कितना है 7, जब x 5 है तो y कितना है 5, दोनों बन गए। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन से बनाते हैं हम, y के इक्वल बनाएंगे हम। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैंने क्या बोला, जब भी y नेगेटिव आए तो y को ले जाओ, ठीक है, तो हम y को इधर ले जाते हैं। इससे क्या होगा, ये जो 4 है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे हम। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू, सॉरी x कैसी कैसी है, 4 को उधर शिफ्ट करते हैं हम, 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, और y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, y माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y को हम पॉजिटिव रखेंगे ज़्यादातर, है ना, पलट के लिख लेते हैं इसको, और y इक्वल्स टू x माइनस 4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो x है उसकी जगह अगेन अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। तो फिर एट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम रख लेते हैं सबसे पहले कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू रखें ताकि हमको ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं पड़े, 5 ही रख देते हैं। तो y कितना जाएगा 5 माइनस 4, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एट x इक्वल्स टू 7 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 7 रखने पर y कितना आ रहा है देखिए 7 माइनस 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक और हमारे पास जो टेबल है वो तैयार हो जाएगी। ये टेबल कुछ इस प्रकार, x y, x की वैल्यू जब हमने क्या रखी है फर्स्ट में 5, तो जो y है वो 1 आ रहा है, और जब x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। चलो अब हम इन दोनों टेबल को देखते हुए एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे देख लो क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पर 7 जा रही है और y की वैल्यू भी क्या जा रही है 7, तो हम 7 7 दोनों तरफ बना लेते हैं। क्योंकि सारी वैल्यूज कैसी है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाने का काम ही नहीं है हमको। क्या करते हैं देखिए, ये x है और ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, ये ओरिजिन हो गया। अब x जब 3 है तो y कितना है 7, x3 y7 दोनों को मिला लेते हैं हम। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया और ज़्यादा तिरछा हो गया, इसको सही बनाते हैं हम, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है x3 y7 3,7। ठीक, अब x हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 और y कितना है 5, दोनों को मिला लेते हैं हम। ये बन रहा है 5,5। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जब पॉइंट आ गए हैं तो इनसे मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। लाइन ड्रॉ कर लो इसकी।
ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। पहली लाइन जो है हमारी क्या थी इक्वेशन इसकी, x + y = 10, पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड बनाते हैं। सेकंड में देखो x5 और y कितना है 1, x5 y1 मतलब यहाँ कहीं बनेगा ये 5,1 और इसमें क्या है x7 और y3, x7 y3 मतलब यहाँ कहीं बनेगा ये आ रहा है 7,3। अब हम देख रहे हैं इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। ये जो इक्वेशन है हमारी कौन सी थी, x - y = 4, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, मतलब इस का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा 7,3। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हेंस, क्योंकि x क्या थे हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स, हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। इस तरीके से ये हमारे सॉल्यूशन होगा। x जो है गर्ल 7 होगी और y जो है 3 होंगे, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है सिमिलरली हमको ऐसे ही करना है। थैंक यू सो मच बच्चों। आज हमने इस प्रकार जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। इसमें हमने ग्राफिकल मेथड समझी। नेक्स्ट जो वीडियो है अब उसमें हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो इंस्पायर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिल सके।